Hello students, how are you all? Today we are going to discuss our next topic from chapter 2nd, and our topic is major groups of microorganisms. Let's start our topic without wasting our time, okay? Microorganisms are classified into 5 major groups. These groups are bacteria, viruses, protozoa and some fungi and algae. Microorganisms may be unicellular, single-celled or multicellular, many cells. Please note that the singular of bacteria is bacterium, the singular of viruses is virus. यहाँ तक की मीनिंग हम समझ लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 5 मेजर ग्रुप में क्लासिफाइड हैं, जिनमें बैक्टीरिया है, वायरसेस है, प्रोटोजोआ है, फंगी और एल्गी है। जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी उनके वो एक सेल से मिलके बने होते हैं। और कुछ जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, जो कि मेनी सेल से मिलके बने होते हैं। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि बैक्टीरिया का जो सिंगुलर है वो बैक्टीरियम है, और वायरसेस का जो सिंगुलर है वो वायरस है। और नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं क्या है। The singular of protozoa is protozoan, the singular of fungi is fungus, and the singular of algae is alga. We will now describe the various type of microorganisms very briefly. यानी कि अब हम सारे माइक्रोऑर्गेनिजम्स के बारे में शॉर्ट में जानने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया। देखिए बैक्टीरिया का एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें वो रॉड लाइक शेप में है, ठीक है। अब इसके बारे में रीड करते हैं। बैक्टीरिया आर वेरी स्मॉल सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव सेल वॉल बट डू नॉट हैव ए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड अदर स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, और इनके जो सेल होती है वो केवल एक होती है। एंड विच हैव सेल्स वॉल्स बट डू नॉट हैव एन ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। इनके पास सेल वॉल तो होता है लेकिन न्यूक्लियस ऑर्गेनाइज नहीं होता है। एंड अदर स्ट्रक्चर, और सारे स्ट्रक्चर भी ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं। बैक्टीरिया आर फाउंड इन लार्ज नंबर्स एवरीवेयर, इन एयर, सॉइल एंड वाटर, एवरी सरफेस अराउंड अस। बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में और सारे सरफेस में। ऑन आवर बॉडीज़ एंड इवन इनसाइड आवर बॉडी, हमारे बॉडी के ऊपर भी और बॉडी के अंदर भी। बैक्टीरिया आर लार्जर दैन वायरसेस बट स्टिल वेरी स्मॉल। ये वायरसेस तो बड़े होते हैं लेकिन फिर भी बहुत छोटे होते हैं। यानी कि वायरस से तो ये बड़े होते हैं लेकिन फिर भी बहुत ही छोटे होते हैं, यानी कि केवल ये वायरस से बड़े होते हैं, यानी कि वायरस इनसे भी छोटा है। Unlike viruses, bacteria feed, move and respire as well as reproduce on their own. यानी कि वायरसेस से थोड़ा सा अलग बैक्टीरिया क्या करता है, खाता है यानी फीड करता है, मूव करता है, रिस्पायर यानी कि सांस भी लेता है, एज वेल एज रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन यानी कि रिप्रोडक्शन भी ये करता है खुद से। देयर आर मेनली 3 ग्रुप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। यानी कि अगर शेप की बात कर लें तो 3 बैक्टीरियाज के ग्रुप हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया, रॉड शेप बैक्टीरिया एंड स्पाइरल बैक्टीरिया। फर्स्ट वन इज स्फेरिकल बैक्टीरिया एंड सेकंड वन इज रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड थर्ड वन इज स्पाइरल बैक्टीरिया। मुझे लगता है कि आप लोग को ये तीनों शेप पता है। द 2 कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया आर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया एंड राइजोबियम बैक्टीरिया। मीन्स ये 2 एग्जाम्पल हैं, लैक्टोबैसिलस और राइजोबियम बैक्टीरिया एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप इसे लर्न कर सकते हैं। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर यूजफुल एंड हेल्प इन मेकिंग फूड लाइक कर्ड, नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर। कुछ बैक्टीरिया बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं फूड बनाने में, नाइट्रोजन फिक्सेशन में और वेस्ट को डिकम्पोज करने में भी। ऑन द अदर हैंड सम ऑफ द बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज़, और दूसरी तरफ कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं।
Some of the human diseases caused by bacteria are cholera, typhoid, tuberculosis, diphtheria, whooping cough and food poisoning. ये कुछ डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा कॉज किए जाते हैं, यानी कि बैक्टीरिया हेल्प करता है इन डिजीज़ को फैलने में या फिर डिज़ीज़ को कॉज करने में, या फिर आप ये कह सकते हैं कि डिज़ीज़ को उत्पन्न करने में बैक्टीरिया का ही हाथ होता है। तो ये रही आज हम बैक्टीरिया के बारे में सीखें अभी तक। अब वायरसेस पे चलते हैं। वायरसेस आर स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? विच में बी एनिमल्स, प्लांट और बैक्टीरियम। यहाँ तक हम लोग की होस्ट ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो जिसके ऊपर कोई ना कोई डिपेंड हो। जैसे वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन डेवलप ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि केवल ये किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में डेवलप हो सकते हैं। ठीक है। वायरसेस आर मच स्मॉलर देन बैक्टीरिया, और वायरस बैक्टीरिया से बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। मैंने पहले बोला था कि वायरसेस आर द स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये कि सबसे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के सेल्स में डेवलप कर सकते हैं। तो इसलिए ये बैक्टीरिया से ऑटोमेटिक सबसे छोटे होंगे, और इनके फिगर्स जो हैं कुछ इस तरह से हैं। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस डू नॉट शो मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि वायरस एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग थिंग्स की होती है वो शो नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, वायरसेस डू नॉट रिस्पायर, फीड, ग्रो, एक्सक्रीट और मूव ऑन देयर ओन, यानी कि वायरसेस ना फीड करते हैं, ना ग्रो करते हैं, ना रिस्पायर करते हैं। तो ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो किसकी हैं? लिविंग थिंग्स की है, बट ये ऐसा करते नहीं हैं। तो एक तरह से क्या होते हैं? ये नॉन लिविंग थिंग्स लगते हैं। दे जस्ट रिप्रोड्यूस, लेकिन इनके अंदर रिप्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो वायरसेस आर एबल टू रिप्रोड्यूस इफ़ दे एंटर ए लिविंग सेल, लेकिन ये भी फिर कब होगा? जब ये कहीं ना कहीं सेल में जाएंगे। सेल किसी भी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के सेल में जाएंगे, यानी कि किसी न किसी ऑर्गेनिज्म के सेल में इसे जाना अनिवार्य है रिप्रोडक्शन के लिए। दैट इज़ वायरसेस कैन रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स और बैक्टीरिया सेल्स, यानी किसी न किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल में ये जब एंट्री करेगा तभी जाके क्या होगा? रिप्रोडक्शन ये कर पाएगा। Thus, as long as viruses are outside the living cells, they behave as non-living thing, यानी कि ऐसा हम कह सकते हैं कि जब वायरसेस बाहर होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की तरह बिहेव करते हैं, यानी किसी भी लिविंग थिंग के अगर सेल में नहीं होते हैं तो ये नॉन लिविंग थिंग की तरह बिहेव करते हैं। But as soon as the viruses enter the living cells of other organisms, they start behaving as living things by carrying out their process of reproduction. लेकिन जैसे ये किसी लिविंग थिंग के सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं तो ये ऐसे बिहेव करना शुरू कर जाते हैं जैसे कि ये लिविंग थिंग्स हैं। बात को समझ रहे हैं आप? यानी कि ये शुरू में ऐसा नहीं लगता है कि ये लिविंग सेल है, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट ये जैसे ही किसी लिविंग थिंग के सेल के अंदर अगर एंट्री मिल जाती है इनको बाय द वे, तो ये लिविंग थिंग की तरह रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हैं। ड्यू टू दिस रीज़न वायरसेस आर said to lie on the border line dividing the living things from non living things, यानी कि इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पे होते हैं। जो लाइन लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को डिवाइड करती है ये उसी लाइन पे होते हैं। वायरसेस आर द एजेंट ऑफ डिजीज़, और ये क्या हैं? डिजीज़ को कॉज करने में हेल्पफुल होते हैं। वायरसेस कॉजेज ए वैरायटी ऑफ डिजीजेज इन ह्यूमन बींग्स, अदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। वायरसेस क्या करते हैं? बहुत तरह की बीमारियां कॉज करते हैं ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और प्लांट्स में। अभी लेटेस्ट जो आया है वो कोरोना वायरस, वो भी क्या है? एक वायरस ही है जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है। तो इसके बारे में आप काफ़ी अच्छी तरह जानते हैं कि वायरस क्या कर रहा है। द ह्यूमन डिजीज सच एज कॉमन कोल्ड,
इन्फ्लुएंस जिसको फ्लू बोलते हैं, मीसेल्स, पोलियो, चिकन पॉक्स एंड स्मॉल पॉक्स आर कॉज्ड बाय वायरसेस। ये सारी जितनी भी बीमारियों के मैंने नाम लिए वो किससे होती हैं? वायरसेस की वजह से होती हैं। द 2 एग्जांपल्स ऑफ वायरसेस आर कॉमन कोल्ड वायरस एंड ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, HIV जिसको बोलते हैं, जिससे एड्स कॉज होता है। कॉमन कोल्ड वायरसेस कॉज कॉमन कोल्ड डिजीज़। कॉमन कोल्ड जो वायरस है उससे क्या होता है? कॉमन कोल्ड डिजीज़ होती है, ठीक है। वायरस HIV कॉज एड्स डिजीज़। मैंने अभी आपको बताया भी, एड्स का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। डिजीज़ कॉज बाय वायरस कैन नॉट बी ट्रीटेड विथ एंटीबायोटिक्स। जो भी डिजीज़ वायरल डिजीज़ होती हैं, जो भी वायरल डिजीज़ उससे कहते हैं जो वायरस की वजह से डिजीज़ कॉज हो, वही वायरल डिजीज़ है। और ये एंटीबायोटिक्स से सही नहीं होते हैं, यानी इनका इलाज एंटीबायोटिक्स से नहीं किया जा सकता। एंटीबायोटिक यहाँ पे एक वर्ड आया है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में काफ़ी अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की थी, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जाके देख लें ताकि आपको एंटीबायोटिक में कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब आते हैं थर्ड, एंड आवर थर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर ए ग्रुप ऑफ सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर क्लासिफाइड एज एनिमल्स। प्रोटोजोआ जो है सिंगल सेल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि एनिमल्स के रूप में क्लासिफाइड हुआ है। प्रोटोजोआ आर एनिमल लाइक जस्ट एज एल्गी और प्लांट लाइक, यानी कि प्रोटोजोआ जो है एनिमल की तरह है जैसे कि एल्गी प्लांट की तरह है। प्रोटोजोआ आर फाउंड इन पॉन्ड्स, लेक, डर्टी वाटर ड्रेन्स, रिवर्स, सी वाटर एंड डैम सॉइल, यानी कि ये जिन जगहों का मैंने नाम लिया वहाँ पे प्रोटोजोआ मिलता है। सम कॉमन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ आर अमीबा, पैरामीशियम, एंट अमीबा एंड प्लाज्मोडियम। A few protozoa are shown in figure 3। ये फिगर 3 है जहाँ पे प्रोटोजोआ शो किए गए हैं। फर्स्ट वन इज़ अमीबा एंड सेकेंड वन इज़ पैरामीशियम, तो आप इसे देख सकते हैं। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए हुए थे प्रोटोजोआ के जिसे आप लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एग्जांपल्स बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गी, ये सब के एग्जांपल्स आप लर्न कर ही लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये पूछी जा सकती हैं। मेनी प्रोटोजोआ आर पैरासाइट्स एंड कॉजेज डिजीज़। बहुत सारे प्रोटोजोआ जो होते हैं पैरासाइट्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। डिजीज़ लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाई प्रोटोजोआ। डिजीज़ जैसे कि डायसेंट्री और मलेरिया जो हैं वो प्रोटोजोआ की वजह से कॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल एंड अमीबा इज़ ए प्रोटोजोआ विच कॉज ए डिजीज़ नोन एज अम्योबिक डायसेंट्री। ये एंट अमीबा एक प्रोटोजोआन है। प्रोटोजोआन सिंगुलर के लिए यूज़ किया गया है। ये प्रोटोजोआ का सिंगुलर है जो कि डिजीज़ कॉज करता है अम्योबिक डायसेंट्री। तो ये याद रखिएगा कि एंट अमीबा कौन सी डिजीज़ कॉज करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। एंड प्लाज्मोडियम इज़ ए प्रोटोजोआ विच कॉज ए डिजीज़ कॉल्ड मलेरिया इन ह्यूमन्स। और जो प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ है वो क्या कॉज करता है? मलेरिया ह्यूमन बींग्स में, ये भी याद रखिएगा। प्लाज्मोडियम इज़ कॉमनली नोन एज मलेरिया पैरासाइट, यानी कि प्लाज्मोडियम क्या है? मलेरिया पैरासाइट है। इसको प्लाज्मोडियम को हम नॉर्मली मलेरिया पैरासाइट भी बोलते हैं। अब बात कर लेते हैं एल्गी, जो हमारा फोर्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। एल्गी इज़ ए लार्ज ग्रुप ऑफ सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। एल्गी बहुत बड़ा ग्रुप है सिंपल प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म का। दे कंटेन क्लोरोफिल एंड प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस। ये क्लोरोफिल भी कंटेन करते हैं और
फोटोसिंथेसिस के प्रॉपर प्रोसेस से जैसे कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं, ये भी अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं। एल्गी हाउएवर डिफर फ्रॉम प्लांट बिकॉज दे डू नॉट हैव प्रॉपर रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। एल्गी प्लांट से डिफर है क्योंकि इसके पास ना रूट्स होते हैं, ना स्टेम होते हैं, ना ही लीव्स होते हैं, कुछ भी प्रॉपर नहीं होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एल्गी आर क्लाइमोडोमोनास, स्पायरोगेरा, ब्लू ग्रीन एल्गी, डायटम्स एंड सीवीड्स। ये कुछ एग्जाम्पल्स थे एल्गी के। ओनली सम ऑफ द एल्गी आर यूनिसेलुलर। कुछ ही जो एल्गी हैं जो यूनिसेलुलर होती हैं। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर मल्टीसेलुलर। बहुत सारी एल्गी ऐसी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एल्गी ऐसी हैं जो मल्टीसेलुलर होती हैं। फॉर एग्जांपल क्लाइमोडोमोनास और डायटम्स जो हैं वो सिंगल सेल्ड एल्गी है, जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी और स्पायरोगेरा मल्टीसेलुलर एल्गी हैं। द ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द एबिलिटी टू फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एटमॉस्फेयर। और ब्लू ग्रीन एल्गी के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करे एटमॉस्फेयर की। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं और वो है फंगी। फंगी आर ए लार्ज ग्रुप ऑफ organism which do not have chlorophyll and do not photosynthesis। यानी कि फंगी जो है लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास ना ही क्लोरोफिल होता है और ना ही वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करता है। सम एग्जांपल ऑफ फंगी आर ईस्ट, मोल्ड्स, मशरूम्स, टोडस्टूल्स एंड फफबॉल्स। ये कुछ एग्जांपल्स थे फंगी के जिसे आप लर्न कर लीजिए। ऑल फंगी आर मेड अप ऑफ फाइन थ्रेड कॉल्ड हाइफे। सारी जो फंगी हैं वो थ्रेड यानी कि पतले पतले धागों से मिलकर बनती हैं जो हाइफे कहा जाता है, लेकिन ईस्ट को छोड़ करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका ईस्ट है, उसके बाद से आपका ब्रेड मोल्ड्स जिसको राइजोपस भी बोलते हैं, ये फिर पेनिसिलियम है और ये फिर एस्परजिलियस है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं, फंगी हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। सम फंगी लुक लाइक प्लांट बट दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड लाइक द प्लांट्स। यानी कि कुछ फंगी जो हैं प्लांट्स की तरह दिखती हैं लेकिन वो अपना खुद का भोजन नहीं बना सकती हैं। फंगी नीड मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन टू ग्रो। फंगी को मॉइस्ट और वार्म कंडीशन चाहिए, इसीलिए ये रेनी सीजन में ज़्यादातर हमें देखने को मिल जाते हैं। मोस्ट ऑफ द फंगी आर सैप्रोफाइट्स विच नीड ऑन डेड थिंग्स लाइक रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल। बहुत सारी फंगी जो हैं सैप्रोफाइट्स होते हैं। सैप्रोफाइट्स यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म जो किसी डेड या फिर किस पे डिपेंड करें, डेड प्लांट्स या फिर डेड एनिमल्स पे, किस चीज़ के लिए, अपने न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है। सम ऑफ द फंगी आर पैरासाइट्स, दे फीड ऑन लिविंग थिंग्स एंड कॉजेज डिजीज़। कुछ उसमें से पैरासाइट्स होते हैं बिल्कुल प्रोटोजोआ की तरह, और ये क्या करते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। ए मोल्ड इज़ ए फर लाइक ग्रोथ ऑफ मिनट फंगी अकरिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर इन मॉइस्ट एंड वार्म कंडीशन। उसमें से मोल्ड है जो कि फर होते हैं उसके, और ये कहाँ पे ग्रो करता है, ऑर्गेनिक मैटर पे मॉइस्ट कंडीशन में और वार्म कंडीशन में। ओके स्टूडेंट्स, some of the examples of molds fungi are rhizopus, penicillium and aspergillus। यहाँ से लाइन चेंज हो गई थी एक्चुअली। राइजोपस, पेनिसिलियम एंड एस्परजिलियस, यानी कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंगी के, आप इसे लर्न रखिएगा। द फंगी लाइक ईस्ट एंड मोल्ड्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड कैन बी सीन क्लियरली ओनली विद द माइक्रोस्कोप। और ये बहुत ही ज़्यादा छोटे साइज़ की होती हैं, इसीलिए इनको कैसे देखा जा सकता है,
माइक्रोस्कोप की हेल्प से। दस ईस्ट एंड माउल्ट्स आर द फंगी विच कैन बी कंसिडर्ड टू बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसीलिए ईस्ट और माउल्ट्स फंगी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किए जाते हैं, यानी कि उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहा जाता है। द फंगी सच एज मशरूम, टोडस्टूल्स एंड पफ बॉल्स आर बिगर इन साइज। और ये सारे क्या होते हैं, बड़े साइज़ के होते हैं। सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय फंगी आर रिंग वॉर्म एंड एथलीट फूड। कुछ डिजीज़ ऐसे भी होते हैं जो फंगी के द्वारा भी कॉज किए जाते हैं, और ये जो डिजीज़ हैं वो रिंग वॉर्म है और एथलीट फूड है। नेक्स्ट टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। उससे पहले आप ये 5 जो मेजर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन है उसे आप रीड कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। इसमें आप सबके बारे में थोड़ा थोड़ा जान जाइए, लिखना सीख जाइए और एग्ज़ाम्पल्स को पूरी तरह से याद रखिएगा, मेमोराइज़ कर लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूज़न देन आस्क and read your next topic. I will send you the video in next class. Thank you students.